नमस्ते फ्रेंड्स। तो मेरा आज का वीडियो वही कल का उसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ मैं, गांधी युग से रिलेटेड उसके अगले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ आज। अब आई होप आपको मेरा पहले का जो वीडियो था अच्छा लगा होगा आपको, और आपके उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आज भी मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो आपकी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। तो ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? उस टाइम महात्मा गांधी जी कहाँ पे थे? तो कहाँ पे थे उस टाइम? वो कोलकाता में। कहाँ थे? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन कौन सी योजना के तहत हुआ? तो कौन सी योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को हुई थी महात्मा गांधी की हत्या। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? कौन है जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम किसको कहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। नेक्स्ट है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई को किस किस नाम से जाना जाता है? एक तो लोहा पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, उनको लोहा पुरुष भी कहा जाता है। दूसरा, राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी कहा जाता है। राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए किसका हाथ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लेने के लिए वो कहाँ गए थे? लंदन गए थे। अगला क्वेश्चन है मेरा, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। कब की गई थी? 1923 में की थी। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए, कुछ भी आपको मैटर चाहिए, जीके से संबंधित या कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, कंप्यूटर कोई भी हो, इंग्लिश वगैरह, तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हो, तो हम आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो कब हुआ था? मुंबई 1918 में। कब हुआ था? मुंबई 1918 में। अगला क्वेश्चन है, किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को। किसको जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। अब ये क्वेश्चन आपका इतना इम्पोर्टेंट है कि एसएससी की एग्ज़ाम है उसमें आया हुआ है, आरआरबी एएसएम की वाले एग्ज़ाम में आया, यूपीएससी की एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और रेलवे की एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, तो इसका मुख्य कारण क्या था कि वो भारत के विभाजन पर सहमत हो गई? तो उनका मेन रीज़न ये था कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को क्या करना चाहती थी? टालना चाहती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो किसने लौटाई थी सर की उपाधि? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लौटाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी कहाँ पे थे अभी? तो महात्मा गांधी क्या थे वे? तो वो क्या थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे वो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। ठीक है, और वे कोलकाता में तो थे ही उस टाइम। अगला क्वेश्चन है मेरा, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जब जलियांवाला बाग हुआ था उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में शामिल किया गया। किसमें? सर्वदलीय सम्मेलन में शामिल किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। किसने की? डॉक्टर अंसारी ने की थी।
ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो इलाहाबाद में। कहाँ की थी? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ब्रिटिश सरकार ने क्या घोषणा की थी पहली बार? कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे क्या है? एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो कौन सी घोषणा थी वो? अगस्त 1917 की जो घोषणा थी उसके अंदर। नेक्स्ट है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर? किसने कहा था कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। किसने कहा था ये? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हु लाइव्स ऑफ इंडिया डाइज? हु लाइव्स इफ इंडिया डाई? तो ये किसकी उक्ति मतलब किसकी पंक्ति है? ये तो जवाहरलाल नेहरू की। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। अगला है भारत ने जब क्रिप्स मिशन आया था, कब आया था क्रिप्स मिशन? 1942 में तो आया था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो। नेक्स्ट है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो कितनी बार बने थे? ओनली एक ही बार बने थे वो। ठीक है। अगला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। अब ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी टेक्निशियल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी में भी आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो कौन था? भीमराव अंबेडकर नहीं थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सब तो शामिल थे भारत छोड़ो आंदोलन में, बट भीमराव अंबेडकर नहीं थे। ठीक है। अगला है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब आज़ाद हुआ था भारत उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जीबी कृपलानी। अगला है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको किसने किया था? वो तो सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक व्यक्ति था, उन्होंने की थी। जब भी तो रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है उसको, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे जहाज में इंग्लैंड के दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, जब उन्होंने क्या करी थी? हिंद स्वराज की रचना करी थी। अगला क्वेश्चन है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो एस.एन. बनर्जी ने। किसने की? एस.एन. बनर्जी ने की थी। अगला है दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? क्या नाम था जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने प्रकाशित की थी वो पत्रिका? इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड इरविन के साथ। किसमें किया था? लॉर्ड इरविन के साथ किया था। अगला है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की